केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 22 सिग्मा पाई तथा एन आणविक ऑर्बिटलों के ऊर्जा स्तर तथा उनसे संबद्ध संक्रमणों का वर्णन कीजिए। बी फ्रैंक कॉर्डन सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। उत्तर ए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति किसी अणु की कुल ऊर्जा ई का मान मुख्य रूप से उसकी घूर्णन कंपन एवं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का योग होती है। अतः समीकरण जब अणु उपयुक्त तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में जाता है तो उसकी कुल ऊर्जा ई निम्न प्रकार होगी। समीकरण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई का मान निम्नानुसार होगी। समीकरण अतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में अवशोषित होने वाली विकिरण की आवृत्ति निम्न समीकरण से ज्ञात की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण बैंडों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन बैंड्स। कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में सिग्मा पाई और एन ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से कुछ का संक्रमण मूल स्थिति से उत्तेजित स्थिति में हो जाता है। जब संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होता है तो पराबैंगनी क्षेत्र में स्पेक्ट्रा प्राप्त होती हैं। ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के परमाणुक ऑर्बिटलों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। अणु बनने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं बंधक कक्षकों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। सिग्मा बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा पाई बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ कक्षक बंध के बनाने में काम नहीं आते जिन्हें अनाबंधी कक्षक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। उपर्युक्त ऑर्बिटलों के अतिरिक्त विपरीत बंधी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो ऊर्जा वाले होते हैं। सिग्मा तथा पाई बंधों से संबंधित विपरीत बंधी ऑर्बिटलों को सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार ऑर्बिटल कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते अतः उनसे संबंधित कोई विपरीत बंधी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। जब एक अणु पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में चित्र में दर्शाए अनुसार निम्नलिखित संक्रमण होते हैं। एक सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के संक्रमण के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अतः ऐसे यौगिक पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते जिनके संयोजकता कोश के सभी इलेक्ट्रॉन एकल बंध सिंगल बॉन्ड में प्रयुक्त हो रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसी प्रकार के यौगिक हैं तथा ये पराबैंगनी विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं। 2 एन सिग्मा स्टार संक्रमण एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। पहले प्रकार के संक्रमण की तुलना में इस संक्रमण में कम ऊर्जा लगती है। ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तथा हैलोजन होते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड S N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N जिनमें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार का संक्रमण दर्शाते हैं। मेथिल एल्कोहल और मेथिल क्लोराइड जैसे यौगिक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करते हैं। 3 एन पाई स्टार संक्रमण एन पाई स्टार ट्रांजिशन। इस संक्रमण के लिए अपेक्षाकृत और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन जब निम्न तीव्रता लो इंटेंसिटी के प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो उनमें से इस प्रकार के संक्रमण होते हैं। 4 पाई पाई स्टार संक्रमण पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार के संक्रमण के लिए एन पाई स्टार तथा एन सिग्मा स्टार संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जाओं के बीच की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ पाई पाई स्टार संक्रमण एल्किन एल्काइन कार्बोनिल एवं एजो यौगिकों में होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में पाई पाई स्टार संक्रमण से 2 प्रकार के बैंड उत्पन्न होते हैं। एक के बैंड वे कार्बनिक यौगिकों जिनमें द्विबंधों का संयुग्मित तंत्र कंजुगेटेड सिस्टम होता है उनमें के बैंड होते हैं तथा संयुग्मन के कारण बैंड का लंबे तरंगदैर्ध्य की तरफ विस्थापन होता है जिसमें उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। संयुग्मन के
विस्तार के कारण लंबे तरंगदैर्ध्य की तरफ नियमित विस्थापन होता है, जैसा सारणी में दर्शाया गया है। Hey, y'all, come look at this. दो बी बैंड बेंजीन में एक चौड़ा बैंड लैम्डा मैक्स के 254 mu पर प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ कंपन ऊर्जा स्तरों के द्वारा इसकी सूक्ष्म संरचना होती है। यदि बेंजीन रिंग में एक क्रोमोफोर उपस्थित है तो अधिक तीव्र के बैंड की तुलना में बी बैंड अधिक लंबे तरंगदैर्ध्य पर प्राप्त होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 5 सिग्मा पाई स्टार संक्रमण। इसमें इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षक सिग्मा से विपरीत बंधी कक्षक पाई स्टार में स्थानांतरित। यहाँ सिग्मा स्टार की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा संक्रमण संतृप्त एवं कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा के आधार पर निम्नानुसार होगा। सिग्मा स्टार एल्केनों में, सिग्मा पाई स्टार कार्बोनिल यौगिकों में, पाई स्टार एल्किन एल्काइन कार्बोनिल एवं एजो यौगिकों में, पाई सिग्मा स्टार ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एवं हैलोजन युक्त यौगिकों में, एन पाई स्टार कार्बोनिल यौगिकों में। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमणों के आवश्यक ऊर्जा का बढ़ता क्रम। बी फ्रैंक कार्डान सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण निम्नतम कंपन ऊर्जा से ही होते हैं, क्योंकि इन निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तरों पर परमाणुओं का वेग कंपन ऊर्जा शून्य होती है। इस कारण परमाणु इस स्थिति में सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। चित्र के अनुसार डबल ए कंपन ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होंगे। अणु को ऊर्जा देने पर नाभिकों के दोलन के पूर्व ही इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का वेग नाभिकों के वेग से ज़्यादा होता है, अतः नाभिकों के दोलन करके अंतर्नाभिकीय दूरी को परिवर्तित करने से पहले ही इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो जाता है। चित्र में ए से सी में होने वाला संक्रमण इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसे इलेक्ट्रॉन वक्र ए के निम्निष्ठ से वक्र बी के निम्निष्ठ में न जाकर ए से सी में पहुंच जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फ्रैंक कार्डान सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की सर्वाधिक संभावना मूल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के मूल कंपन ऊर्जा स्तर V=0 के मध्य बिंदु से, न कि मूल कंपन ऊर्जा के दोनों सिरों से। पहली उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में V=2 कंपन ऊर्जा स्तर पर होती है, अतः V=0 से V=2 में होने वाला संक्रमण तीव्र बैंड उत्पन्न करेगा, जबकि V=0 से V=345 पर संक्रमण की प्रायिकता